मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सद्गुरुदेव, वंदनीय संत समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताएं, परम सौभाग्य की बेला है। थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ा सा समय मिला है सत्संग करने का। मानव जीवन में क्या है? केवल एक सत का संग। आदमी का साथी सब साथ छोड़ देते हैं, सब साथ छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा, आपके रहते रहते जो कहीं हमें सुनने को मिलता है कि हम पूछते हैं, भैया तुम्हारे पिताजी हैं? बोले नहीं है। दादाजी है? नहीं है। दादी जी है? नहीं है। नाना जी है? नहीं है। नानी जी है? नहीं है। तो ये हर इंसान की एक घटना है, ये घटना कर्म है, घटना चक्र है, ये संसार का एक चक्रव्यूह है। तो हम बचपन में जन्म लिए थे तो हमारा जो बचपन छूट गया, जवानी छूट जाती है, किशोर अवस्था छूट जाती है और बहुत कुछ छूट जाता है। बचपन के जो दोस्त मित्र छूट जाते हैं, जो बचपन के घर मकान छूट जाते हैं, बचपन का खाना छूट जाता है, फिर जवानी के भी जो ऐश आराम छूट जाते हैं, सुंदर पत्नी छूट जाती है, चंद्रमुखी पत्नी जिसको देख के बिना हम नहीं जीते थे, वो पत्नी छूट जाती है। सुंदर राम लक्ष्मण जैसे प्रिय चेहरे वाले, चरित्र वाले सुंदर पति भी छूट जाता है। देखिए, सुंदर माता पिता छूट जाते हैं, बड़े बड़े घर छूट जाते हैं। ये संसार की नश्वरता का खेल आप सभी जानते हैं और ये आज से नहीं, अनादि से छूटता आ रहा है। राजा महाराजा के बड़े बड़े महल किले देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी पोथियाँ मिलती है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखने वाले चले गए, भजन बनाने वाले चले गए, बड़ी बड़ी यंत्रों का आविष्कार करने वाले चले गए, हवाई जहाज, एरोप्लान, जो जी बड़ी बड़े यंत्र, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां जिसने निर्माण किया, वो भी चले जाते हैं। पर एक ऐसी वस्तु है जो छूटती नहीं। वो क्या है? आपका आपा, आपका सत्स्वरूप। और दूसरा, अगर हमारा जन्म मरण नहीं छूटता है तो हमारा धर्म भी नहीं छूटता है। धर्म भी हमारा साथ होता है। कहाँ है? विदेशो धनम विद्या, वैष्णसो धनम मति, परलोके धनम धर्मम। विदेश में आदमी का साथी उसकी विद्या साथ देती है। अगर पढ़े लिखे हो, आपके पास विद्या है, तो आप विदेश में जाकर धन कमा सकते हैं। और आज देख रहे हैं, हमारे इंदौर के आसपास के भाई लोग बहुत सारे मिस्त्री का काम करते, ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, पर विदेश में वो मिस्त्री के काम से लाखों करोड़ों कमा कर अपने गांव में उन्होंने बड़ा बड़ा महल बिल्डिंग बना ली। तो थोड़ी भी विद्या अपने पास है तो आप विदेश जाकर के कमा सकते हैं। तो विदेशो धनम विद्या, वैष्णसो धनम मति। अगर आपकी बुद्धि मति ठीक है तो आप बिजनेस करके अपने धन को बढ़ा सकते हैं और आपका धन आपका साथ दे सकता है। कितने दिन? जब तक आपका शरीर है, जब तक शरीर के बीच में भी छूट जाता है। तो विदेशो धनम विद्या, वैष्णसो धनम मति, परलोके धनम धर्मम। परलोक का मतलब ये नहीं कि ऊपर आकाश पाताल की हम बात कर रहे हैं, स्वर्ग वैकुंठ की बात नहीं। परलोक माने पर, ये काया के बाद, ये शरीर के बाद जो भी देह मिलती है वो तो हमारे लिए परलोक ही है। तो धर्म हमारा परलोक में भी साथ जाता है। पुण्य हमारा, जिस देह में भी हम जाते हैं उस देह में पुण्य हमारा साथ देता है। पुण्य आगे चलता है। कैसे चलता है? जैसे बैल के पीछे गाड़ी के चक्के, तो गाड़ी के चक्के कैसे चलते हैं? जैसे बैल को दबाए चलते हैं, ऐसे आदमी का पाप कर्म, बुरे कर्म उसको दबाए चलता है, दबाते रहता है। और पुण्य कैसे चलता है? जैसे गर्मी में छाया, पैर के नीचे रहती है छाया, तो पुण्य हमारी छाया, छत्र छाया की तरह चलते हैं। आज देखो, 100 गाय के बीच में बछड़ा अपनी गाय को पहचान ले, अपनी माँ को पहचान लेता। 100 गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है,
इसी प्रकार व्यक्ति के उसके शुभ कर्म उसको जिस भी ध्येय में जाता है, जिस भी खानी में जाता है, सहयोग देता है। एक कुत्ता तो वो है, आप कुत्ता देख लो, एक कुत्ता तो वो है जो 10 घर घूमता है तब भी उसे एक टुकड़ा नहीं मिलता। ये तो बात सत्य है ना, बताओ है कि नहीं, है ना। और दूसरा कुत्ता वो है जो एसी की कार में घूमता है, एरोप्लेन में उड़ता है, जो बिस्किट आप नहीं खाते वो खाता है, जिस साबुन से आप नहीं नहाते उसे वो नहाता है, दूध पीता है। बताओ ये कुत्ता ही तो है ना। एक कुत्ता मैंने देखा, एक माताजी आई मेरे पास और बोली, साहेब मैं जाती हूँ, कुत्ता को आहार देने का समय हो गया। तो मैं बोली कितने खाता है आपका कुत्ता? बोले उसके लिए 8 रोटी बनाते, सुबह शाम 8 रोटी। बड़ा टाइगर कुत्ता, बड़ा कुत्ता। और 2 किलो दूध, 1 किलो दूध शाम के पिलाते, 1 किलो सवेरे। बताओ हवाए रे कुत्ता। एक बच्चा वो है जिसे काली चाय मिल रही है, एक बूढ़ा आदमी वो है जिसे काली चाय भी नसीब में नहीं है, और एक वो कुत्ता है जो 1 किलो दूध पीता है। कुत्ते कुत्ते में फर्क है ना। तो देखिए ये है उनका पुण्य, उनका भाग्य। एक बच्चा फुटपाथ पे जन्म लेता है, रखने वाले नहीं, खिलाने वाले नहीं, पढ़ाने वाले नहीं, भीख मांगते हैं। एक बच्चा जन्म लेते ही करोड़पति का मालिक बन जाता है। इससे हमारा धन हमारे साथ जाता है, इससे धर्म हमारे साथ जाता है, धन नहीं धर्म साथ जाता है। तो विदेशो धनम विद्या वैष्णव धनम मति परलोके धनम धर्मम। हमारा साथ ही धर्म होता है, शुभ कर्म होते हैं। इसलिए हम कभी भी ये भूल ना करें। पिता साथ छोड़ेगा, पत्नी साथ छोड़ेगी, पुत्र साथ छोड़ेगा, घर छूटेगा, कपड़े छूटेंगे, दुकान मकान जमीन जायदाद सब छूटेंगे, तो आप सब जानते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। परंतु एक चीज़ है जो आपका साथ नहीं छोड़ती, एक अपना आपा और एक अपना पुण्य। ये पुण्य भी आपका साथी है, वही साथ निभाता है। इसलिए महाभारत में कथा आती है कि जब पांडव कौरव हिमालय में जाके पांडव हिमालय में जा रहे थे, उस समय द्रौपदी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी जा रहे थे उनके पीछे। चलते चलते इतने चले कि धीरे धीरे एक एक गिरने लगे। युधिष्ठिर आगे थे, अर्जुन पीछे थे, भीम नकुल सभी चल रहे थे। पहले नकुल सहदेव गिरे, अर्जुन बोला भैया नकुल सहदेव गिर गए। बोले गिर जाने दो, इन्हें सगुन अपसगुन देखने का बहुत अभिमान था और ये गिरना ही है। गिर गए। थोड़े आगे गए, भीम गिर गए, भैया भीम गिर गए। बोले गिर जाने दो, इन्हें अपने बल का अभिमान था, क्योंकि जो बलवान है वो भी जाएगा, जो मुहूर्त देखने वाले हैं, भाग देखने वाले हैं, भविष्य देखने वाले हैं, वो भी जाएगा। गिर गए। थोड़े आगे चले, द्रौपदी गिरी। बोले द्रौपदी गिर गई। बोले गिर जाने दो, इनके अपने बालों का और अपने सौंदर्य का बहुत अभिमान था। आगे बढ़े, अर्जुन भी गिर गया। उन्होंने कहा अर्जुन गिर गया, विचार किया हाँ अर्जुन भी गिर गया, गिर जाने दो, इनको धनुर्विद्या का बहुत अभिमान था। अर्जुन भी गिर गया। पहुँचे कौन? युधिष्ठिर और एक कुत्ता पहुँचे। जब कुत्ता और युधिष्ठिर पहुँचे तो कहते हैं, कताती हैं कि कुत्ता के लिए नरक का द्वार और युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग का द्वार खोला गया। अर्जुन ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि युधिष्ठिर बोले कि मैं जिधर कुत्ता जाएगा उधर जाऊंगा। ये महाराज ये तो नरक के द्वार है। कि नहीं, वे नरक का द्वार है तो नरक के द्वार में जाऊंगा, जिधर कुत्ता जाएगा उधर मैं जाऊंगा, मैं स्वर्ग द्वार में नहीं जाऊंगा। बोले ये तो नरक के द्वार जा रहा है। तो युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि मेरी पत्नी साथ छोड़ दिए, मेरी माँ मेरे पिता साथ छोड़ दिए, मेरे सभी भाई बंधु साथ छोड़ दिए, मेरे पांचों भाई, चारों भाई ने साथ छोड़ दिया, पर ये कुत्ता साथ नहीं छोड़ा। इसे जो ये कुत्ता मेरे साथ स्वर्ग तक आया मैं जरूर जाऊंगा। वो कुत्ता क्या था? कथा बताती है कि वो कुत्ता धर्म था। तो धर्म साथ जाता है। तो हमें हमेशा धर्म की ओर ध्यान वृत्ति रखना चाहिए। बस मैं एक छोटी सी कथा और, कहते हैं कि बीरबल और अकबर ने आपस में चर्चा की। बीरबल से अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, मैं तुम्हें एक ऐसा रुपया देता हूँ जो तू उसको दान करके आ। मैं दूसरा रुपया भी देता हूँ, उसे भी दान करके आ। मैं तीसरा रुपया देता हूँ, उसे भी दान करके आ। पर कैसे दान करना?
एक अब का, एक तब का और एक अब का ना तब का। बीरबल अकबर की बात मान कर गया, तीनों रुपए लेकर गए। तो बीरबल ने क्या काम किया कि बाजार गया, होटल से गरम 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 जलेबी, लड्डू, समोसा ले आए और महाराज श्री के आगे ला करके रख दिया कि लो महाराज श्री, ये अब का, मने अभी पैसा को दे के आया और अभी इसका फल हमको खाने को मिल गया। फिर आगे बढ़े, दूसरा रुपये लेके गए। एक वेश्या नृत्य कर रही थी और वहाँ सभी दूषित मन वाले लोग उसको देख रहे थे, निहार रहे थे, वो नाच रही थी। वहाँ शराब भी पिया जा रहा था, वहाँ सब कुछ हो रहा था गलत। वहाँ बीरबल 1 रुपया दे के आ गया। फिर बीरबल आगे बढ़ा तो बीरबल ने आगे 1 रुपया और दान किया। तो वहाँ कोई साधु संत महात्मा है जो सत्संग कर रहे थे और उनका भंडारा चल रहा था। बीरबल ने उस 1 रुपया को भंडारे में दे दिया, संतों के चरण में लगा दिया और संतों ने उसको भंडारे में लगा दिया। बीरबल लौट के आया, बादशाह ने पूछा बीरबल दान कराए? वो बोले हाँ महाराज कराए। बोले दान कैसे दिया? देखो महाराज, ये जलेबी समोसा जो लड्डू लाया हूँ ये आपका, और जहाँ चरित्रहीन कार्य हो रहे हैं वहाँ मैंने जो रुपया दिया, नाच गान हो रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो आपका न तब का, ना वो अब काम आएगा ना आगे काम आएगा, वो तो अपना पैसा ऐसे ही गए। और दूसरा, जहाँ हिंसा होती है, जहाँ खून खराबा होता है, जब बकरे मुर्गी मारी जाती है, ऐसे कसाई के कार्य होते हैं वहाँ दान करते हैं, तो वो आपका न तब का। दूसरा, जो साधु संतों के भंडारा, साधु संतों की सेवा में लगा दिया, वो तब का, वो आगे मिलेगा। जो दिया है वही मिलता है, जो बोया है वही मिलता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी यातन खेते मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है बोए सो लेओ निदान। तो जो बोएंगे वही हमको मिलेगा, जो करेंगे वही हम पाएंगे। इससे हमारा साथी 2 है। संसार में अगर हमारा जन्म मरण नहीं छूटता है तो पुण्य साथी है, और अगर जन्म मरण छूटता है तो अपना स्वस्वरूप साथी है। ये सब छूट जाता है। स्वस्वरूप साथी कहना भी एक भूल ही समझो, वो आपका सत्स्वरूप नहीं छूटता है और सब छूट जाते हैं। इसलिए सज्जनों, बहुत विचारणीय बात है, जो अच्छे से अपने विचार को आप लोग उसको चिंतन करें, इन विचारों को आप अपने जीवन में अंकित करें, सुने और दान ऐसा करें, एक अब का, एक तब का, एक अब का ना तब का। एक अब का जो वर्तमान में ले लिया खा लिया, एक तब का जो आगे भविष्य में मिलेगा, एक ऐसा है जो अब का तब का, पी लिया शराब, सट्टा लगा लिया, गलत जर्दा तम्बाकू गुटखा पान खा लिया, वो अब का ना तब का। तो ऐसे हम धन का भी सदुपयोग करें, यही सार्थक बात है।